आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, 2025 का साल अगर आप देखेंगे तो कोयलांचल के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा है। साल की शुरुआत होती है और 9 जनवरी को जिस तरह से खरखड़ी में, कतरास एरिया में खरखड़ी में जिस तरह से गोलीबारी होती है, दो गुटों के बीच खुली संघर्ष होता है, डीएसपी स्तर के अधिकारी घायल होते हैं। अभी वो मामला थमा ही नहीं था कि फिर 8 फरवरी को यानी शनिवार के दिन सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना हुई है वो एक बार फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों का मन इतना बढ़ा हुआ है धनबाद में कि वो रैयतों को गाजर मूली की तरह समझते हैं। आलम यह है कि जब रैयत कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर के आप पानी का छिड़काव करें तो उन पर गोलियां चलाई जाती है। रैयतों की जमीन पर जबरन जो है सो डंपिंग कराया जाता है और जब वो इसका विरोध करते हैं तो उन्हें लाठी गोलियों का शिकार होना पड़ता है। पुलिस भी उसके शिकार होते हैं, पुलिस पर भी लाठियां चलती, पुलिस भी घायल होते हैं। आखिरकार धनबाद में ये हो क्या रहा है, किसके सह पर हो रहा है? क्या सही मायने में गैंग्स ऑफ कोल की चपेट में आ गया है धनबाद? क्या गैंग्स ऑफ कोल धनबाद को लहूलुहान करने पर उतारू है? ये सारे सवाल अब खड़े होते हैं और ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि लगातार बीसीसीएल प्रबंधक पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी ही विधायक जो सिंदरी के हैं चंद्रदेव महतो, उन्होंने सीधे तौर पर जो घटना शनिवार को हुई है उसको लेकर के बीसीसीएल प्रबंधन को जिम्मेवार ठहराया है। एक नया नाम झारखंड में, माफ कीजिएगा, धनबाद में चल रहा है एलबी सिंह का। आखिर कौन है ये एलबी सिंह, हम बताएंगे आपको। उससे पहले आप सुन लीजिए शनिवार को जो घटना हुई थी उस पर पुलिस के पदाधिकारी क्या कहते हैं, विधायक क्या कहते हैं और ग्रामीण क्या कहते हैं। पहले आप उसे सुन लें। अभी तो एसडीओ सर का फ़ोन आया था तो हम यहाँ पे साइट पे आए हुए हैं। ग्रामीणों और कंपनी के लोगों के बीच में कुछ झड़प हुई है और कुछ बाइक को जला दिया गया है। तो पुलिस यहाँ पे उपस्थित है, अपना कार्रवाई कर रही है। इस मामले में आपकी भूमिका क्या होगी? सर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपको भेजा गया? अभी तो हम लोग देख रहे हैं क्या मामला है, पूरा मामला हम नहीं देख पाए। एक्चुअली इनका सेटअप जो है सो नया है, यहाँ पे तो सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ नहीं, तो कौन लोग थे क्या थे इसकी जांच की जा रही है। पुलिस यहाँ पे 2-3 थाने की पुलिस यहाँ पे मौजूद है। सर, रैयतों का कहना जो ओबी डंप किया जा रहा, जो रास्ता रोका जा रहा, इसके चलते लोग यहाँ पर बंदी करने का दिए थे। ये तो चूँकि झरिया क्षेत्र पड़ जाता है, तो जांच का विषय है कि कौन सा रैयती ज़मीन है, कौन बीसीसीएल की ज़मीन है। हमारा क्षेत्र सुरुंगा वाला आता है तो उधर के लोगों को भी कुछ ओबी डंप का प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरे पास 4 रैयत आए हुए हैं जिनके ज़मीन पे ज़बरदस्ती जो है ओबी डंप किया गया है और हमने कुछ जीएम लैंड पे भी, अनाबाद ज़मीन पर भी ओबी डंप किया गया है, जिसमें कंपनी को और बीसीसीएल को हमने नोटिस भी किया है एनक्रोचमेंट एक्ट के तहत और उस पर कार्रवाई भी की है। तो क्या बोलेंगे, हम लोग तो एकदम परेशान हो गए। अंग्रेज का शासन भी मतलब फेल था। जिस तरह आज एलबी सिंह हम लोग का वहाँ शासन कर रहा दादा, हम लोग का जगह ज़मीन पूरा एकदम नष्ट कर दिया, घर को ढक दिया, रास्ता को ढक दिया, कुआं को ढक दिया, तालाब को ढक दिया, मंदिर को ढक दिया, कुआं को ढक दिया, रास्ता, मतलब हर चीज़ हम लोग दादा बर्बाद का कगार में। जब हम आज यही हुआ कि हम लोग अपना शिक्षा, सड़क, हम लोग रोजगार मांगने के लिए गए थे दादा, लिखित रूप से वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ एलबी सिंह का गुंडा खड़ा होके आप देख रहे हैं मार मार के लोहान कर दिया। 2 का तो स्थिति पूरा नाजुक है। क्या हुआ? मैंने बताइए, आज झारखंडी मैंने इतना स्थिति खराब हो गई कि अपना जगह जमीन दे के मार खाना पड़ रहा है। आप बताइए, हम लोग का पेपर देख लिए, हम लोग को जो देखना है देख लीजिए। क्या करने गए थे आप लोग? हम लोग अपना शांतिपूर्वक धरना, कंपनी को धरना बंद करने के लिए। इसके द्वारा किया गया सर? ये सब एलबी सिंह के गुंडा द्वारा किया गया। कुछ नाम है किनका जो आज आप लोग को हमला किया? वो एलबी सिंह, सतीश महतो, कुमनाथ सिंह, शीतला सिंह, ये लोग का मिली भगत से ये हमला किया गया दादा। हम लोग लगातार सबसे मिले, हम लोग का गांव डीसी मैडम आई,
सब गोली चला, बम चला, पत्थर जला, तीर दर वही जो जिसका नाम ले, कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह, शीतला सिंह, गोली चला है? गोली भी चला उसमें। किसी को लगा है क्या? गोली से नहीं लगा दादा, रॉड से मार के एकदम लो, मतलब सब तो आप देख रहे हैं, सब पीएमसीएच में एडमिट है। गाड़ी भी वही लोग सब चीज़ जला के बर्बाद कर दिया। हम लोग तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, हम लोग जैसे वहाँ गए मारे चालू हो गया। हम तो जा नहीं पाए, हमको तो गुंडा बीच मैंने गांव में टेक लिया था, सतीशवा का गुंडा हमको गांव में टेक लिया था, हम तो वहाँ स्पॉट में जा नहीं पाए। लोग इसमें क्या बोलते हैं, घायल है? घायल 6 से 7 लोग पूरी तरह से, 2 एकदम पूरा महिला, 4 महिला है, किसी का पेट टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, और किसी का तो एकदम पूरा मैंने मरने का स्थिति में वो लग रहा है। प्रशासन के मौजूदगी में ये मतलब ये हो रहा है, मैंने इलाज हो रहा है। गोली कितना चला था? गोली दादा अनगिनत चला है। हम तो स्पॉट में जा नहीं पाए क्योंकि सतीश मातो का गुंडा हमको टेक के रखा था, हम लोग उधर जा ही नहीं पाए। और जो महिला लोग गया था उन लोग के ऊपर बड़े बहुत बेदमी से मारा। घायल है? कौन कौन है यहाँ देखिए? घायल है मिथुन बावरी, आपका कालीपदो कुंभकार, चांदनी देवी, रेखा देवी, और मैंने 1-2 का नाम नहीं पता है। कहाँ गए लोग? सब हम लोग ग्रामीण है, सब रैयत है, सुरुंगा बस्ती। तो कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह जो बोले, बार बार हम लोग जा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं सुन रहे। इसलिए जब हम लोग आज हड़ताल हम लोग लगे थे, तो उसका जो सतीश मातो लड़का लेके हम लोग को मारपीट किया। मारपीट, गोली बारूद चलाया। उसके बाद गोली बारूद किसी को नहीं लगा, लेकिन लगभग जिसको मिला लाठी चार्ज पूरा हुमच के पीट दिया। लेडीज़ हम लोग को टोटल, हम लोग रास्ता खोलने के लिए कि हम लोग मजदूर का है, ठीक है, मजदूर का आदमी है, लेकिन अभी तक रास्ता हम लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग की कानून करवे करते हैं। गाड़ी जला है क्या? हाँ, गाड़ी जला दिए हैं, लेकिन और भी कानून करवे करेंगे। वही लोग का आदमी गाड़ी जला दिया है। कितना जला गाड़ी? उसने वही आदमी जलाया है। उसमें हम लोग का भाई का किसी को लगा है क्या? ना, भाई का, चाची का मारपीट किया, तो उस समय हम लोग भाग गए, ठीक है। उसी समय हम लोग बोला कि अब तो रास्ता नहीं मिलेगा। कल की घटना, बीसीसीएल प्रबंधन जिस गुंडों को पालने के लिए लगाए हुए है, उसके मनमानी का एक चरम सीमा के रूप में हम लोग देखते हैं। और ये लगता है कि अब लोगों में जो स्थिति है, सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं, और इस गोलबंदी के तहत उनको जवाब देने का काम किया जाएगा। जो जबरन ज़मीन पर, रेती ज़मीन पर ओबीडम करके कुछ गुंडों के माध्यम से पाल पोस करके जो करने का प्रयास हो रहा है, और जिसको पूरा प्रश्रय देने का काम बीसीसीएल मैनेजमेंट कर रही है, सभी लोगों को हम लोग एकजुट होकर के जवाब देंगे। और जो गलत ढंग से ओबीडम हो रहा है, चाहे बीसीसीएल का जो मनमानी है, सारा चीज़ हम लोग बंद कराएंगे। यदि बंद नहीं होगा तो पूरा कोलियरी का सारा चक्का को हम लोग जाम करने का। हमेशा देखा जाता है कि एटी देवप्रभा जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, एक तो रैयतों की जो ज़मीन है वहाँ पे ओबीडम करके उसको तहस नहस कर रही है। ग्रामीण आंदोलन करते रहे और उस आंदोलन को हमेशा कुचलने का प्रयास किया, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है इस पर? इसको पूरा जो एटी देवप्रभा है, सभी लोग जानते हैं, ये लोग सारे भाजपा से जुड़े हुए हैं, और उस ताकत का, राजनीतिक ताकत का उपयोग सीधे साधे जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उन लोगों को ज़मीन हड़पने में उस ताकत का उपयोग हो रहा है। और स्थानीय स्तर पर भी जो गुंडे साथ दे रहे हैं, वो लोग भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। अब लोग इन गुंडों को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, अब इनको जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग का ये कोई नया कारनामा नहीं है, बहुत पहले से ये करते आ रहे हैं। सरकार जिस तरह से झारखंड में बनी है, तो सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सरकार तो इस पर कोई कदम नहीं उठा पा रही है, शक्ति नहीं दिखा पा रही जिस तरह से दिखाना चाहिए था सरकार को। नहीं, कई इनका जहाँ जहाँ काम चल रहा है, कई बार में विभक्त अलग अलग ढंग से लोग आंदोलित है, उन सारे लोग को एकजुट करके, समाहित करके हम लोग निर्णायक लड़ाई में जाएंगे। और सरकार का जहाँ तक सवाल है, उस ढंग से सीधे साधे लोग होने के कारण उस ढंग से शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। जो शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया है, उसमें भी वो लोग ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो जिसके चलते सरकार को कानूनी रूप से कार्रवाई में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब का जो हो, इसमें हम लोग सारा चीज़ वो चीज़ कराने का प्रयास करेंगे। दोषी लोगों पर सब तरीके से
कानूनी रूप से भी, और ज़मीन जो हड़पने का काम कर रहा है स्थल पर भी हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। विधायक जी, एक सवाल और है कि अभी हाल में बागमारा में डीएसपी भी घायल हुए थे। रैयत और आउटसोर्सिंग के गुंडों के बीच मारपीट की घटना घटी थी। तमाम जो बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वहां पे इस तरह के मामले हो रहे हैं कि रैयत और जो आउटसोर्सिंग के गुर्गे हैं उनमें टकराव हो रहा है। आखिर इस पर किस तरह से पहल करनी चाहिए ताकि रैयतों को जो है आगे कठिनाई ना हो, क्योंकि रैयत ही सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं। ये बीसीसीएल मैनेजमेंट की मनमानी के हैं, लापरवाही के हैं, या फिर दूरदर्शिता के हैं। ज़मीन का जो सवाल है उसको गौन करती है। किसी भी तरह इन प्रकार कोयला को निकालना है, भेजना है, और ज़मीन जिसका है उसका जो रैयत का हक अधिकार है उसको नज़रअंदाज करते हुए जबरन गुंडों के माध्यम से पूरे कोलियरी क्षेत्र में कराने का काम कर रही है। और इस जो मनमानी, रंगदारी या फिर आए दिन जो आउटसोर्सिंग में देखा जाता है वर्चस्व की लड़ाई, इन सारे चीज़ों को मैनेजमेंट ही प्रश्रय देके कराने का काम कर रही है। और सरगना के रूप में यदि कहें तो बीसीसीएल सीएमडी सरगना के रूप में है। उनको ये घटना से पहले करीब हमको लगता है 15-20 दिन पहले मैंने अपने जाके आग्रह किया कि ओबीडम जबरन किया जा रहा है, रहती ज़मीन पर कर रहा है, अपने आके स्थल निरीक्षण करे। उन्होंने निरीक्षण किया नहीं किया, लेकिन बातें जो बताया गया हम लोग को, जो बोला गया कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर रैयतों के साथ हम लोग मीटिंग करेंगे, उस पर भी आगे नहीं बढ़ा, जिसका परिणाम घटना को हम लोग देख रहे हैं। यही स्थिति रहा। तो अब हम लोग को पहले सरकारी स्तर पर देखते थे कि ज़मीन के सवाल पर कुछ जगह पर जीएम के ऊपर केस होता था, कोई बीसीसीएल अधिकारी के ऊपर होता था। अब ऐसी घटनाओं जो आपराधिक घटना हो रहा है। तो आपने सुना, एलबी सिंह का नाम विधायक जी ने भी लिया। एलबी सिंह का नाम जो दोनों ग्रामीण के जो बयान आ रहे हैं उसमें भी आ रहा है। और आखिर कौन है ये एलबी सिंह, और ये एलबी सिंह कैसे जो है सो कोल गैंग्स ऑफ कोल में एक प्रमुख चेहरा बन गए हैं, ये भी जानने की आवश्यकता है, इसकी भी जरूरत है। लेकिन हम पहले आपको बताते हैं कि घटना क्या हुई थी। शनिवार के दिन की घटना है। शनिवार को जो है आप अगर देखेंगे तो अलगडीहा ओपी के जीना गोरा कालीधान स्थित देव प्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में रैयतों की जमीन पर जबरन ओबी डंपिंग तथा जमीन का जबरन अधिग्रहण करने के विरोध में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार के साथ वहां पर घेराव किया था, और उसके बाद से ही यह घटना घटी थी। और ये जो देव प्रभा आउटसोर्सिंग है, ये देव प्रभा आउटसोर्सिंग के बारे में कहा जाता है कि ये एलबी सिंह का है। और लगातार 2019 में भी अखबारों की सुर्खियों में थे एलबी सिंह, और उसमें जो है सो पुलिस उनको रिमांड पर भी ली थी। एलबी सिंह और कुमनाथ को रिमांड पर भी पुलिस ली थी। उस समय खबर यह था कि 2019 में जो घटना घटी थी उस समय का मामला था कि डस्ट पर पानी का छिड़काव की मांग कर रहे थे ग्रामीण। तब उन पर जो है सो आउटसोर्सिंग कंपनियों की ओर से लाठियां बरसाई गई थी, गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए थे। उस समय की खबर के अनुसार ईस्टर्न झरिया क्षेत्र के भौरा 4 नंबर में संचालित देव प्रभा आउटसोर्सिंग में सड़कों पर पानी छिड़काव की मांग करने गए लोगों पर प्रबंधन की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। निहत्थे लोगों पर दर्जनों राउंड गोलियां बरसाई गई थी। फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए थे। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। गोली उसके पीठ पर लगकर आर पार हो गई थी। फिलहाल उस समय उसका इलाज पीएमसीएच में हुआ था। प्रदूषण के खिलाफ जो है सो सुबह ही लोग वहां पर सड़क पर जमा हुए थे, पानी छिड़काव की मांग कर रहे थे, और एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कार्यालय के पास लोगों ने प्रदर्शन किया था। और इसके बाद कंपनी प्रबंधन की ओर से पानी छिड़काव तो नहीं किया गया, लेकिन गोलियां बरसाई गई थी, लाठियां चलाई गई थी। साफ तौर पर कहा गया था उस समय, डस्ट नहीं खाओगे तो गोली खाने के लिए तैयार रहो। और इसके बाद से ये चीजें लगातार हो रही है। और फिर से इस बार भी जो मामला आया हुआ था, अभी जो शनिवार का जो मामला था, शनिवार का भी मामला लगभग इसी तरह का था कि जो डंप किए जा रहे थे उसको लेकर के ग्रामीणों ने विरोध किया कि उनकी जमीन पर जो है सो जबरन डंपिंग किया जा रहा है, और इसका विरोध ग्रामीणों ने किया था। और इसके बाद फिर से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई थी। हालांकि इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर जो है सो उन्होंने पुलिस की तरफ से एफआईआर लॉन्च कराए गए हैं। इसमें
जो शनिवार को हिंसक झड़प हुई थी उसमें पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। उसके बाद बस्ती में रहने वाले आउटसोर्सिंग समर्थकों को ग्रामीणों ने बंधक भी बनाया था। यानी मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता जा रहा है और स्थानीय विधायक जो है वहां के सिंदरी के विधायक, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि बीसीसीएल प्रबंधक के द्वारा जिस तरह से मनमानी की जा रही है उसके कारण से ही लगातार धनबाद में, सिंदरी में, झरिया में इस तरह की घटनाएं, कदरास में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जब पुलिस प्रशासन जानती है कि इस तरह के लगातार मामले आ रहे हैं तो उसके बाद कार्रवाई क्या हो रही है। आपको याद होगा कि कतरास वाली जो घटना हुई थी, खरखरी वाली जो घटना हुई थी, उस घटना के समय कहा गया था कि 2 सांसदों के बीच की टकराव थी और उसके बाद एक कारू यादव करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। उनके द्वारा उस समय वो घटना को अंजाम दिया गया था। साफ तौर पर दिख रहा है कि ये राजनीतिक रूप भी है, राजनीतिक रूप से भी ये काम हो रहे हैं। एलवी सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो समाज सेवी हैं और लगातार मैंने देखा था कि चुनाव के पहले बहुत सारे पोस्टर एलवी सिंह के धनबाद में अटे पटे थे और कहा यह जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से वो कैंडिडेट भी हो सकते हैं। और उस समय जब भाजपा की चुनाव को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर रायशुमारी चल रही थी, बैठकें हो रही थी, उस समय भी एक घटनाक्रम सामने आया था जब एलवी सिंह के समर्थकों ने वहां पर हंगामा किया था। इस तरह के मामले सामने आए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार एलवी सिंह इतने ज्यादा जो है सो इस तरह से जो घटनाएं को अंजाम दे रहे, घटनाएं जो हो रही हैं और उनमें उनका नाम आ रहा है, तो आखिर इसके पीछे सह किसका है? आखिर एलवी सिंह को ताकत कहां से मिल रही है? आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा, वो भी धनबाद से जुड़ी हुई ही फिल्म थी। उस फिल्म में दिखाया गया था धनबाद में किस तरह से उस समय चल रहा था, मामला जो चल रहे थे। और उसके बाद अभी जो गैंग्स ऑफ कोल का धनबाद में चल रहा है, आखिरकार इस पर रोक कैसे लगेगी, इसको लेकर के सरकार की ओर से क्या पहल की जा रही है? क्योंकि जो स्थिति बन रही है लगातार, अगर 1 महीने के अंदर 2 बड़ी घटनाएं होती हैं, आगजनी होती है, गोलियां चलती है, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के कार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि धनबाद पुलिस प्रशासन जो है सो इस तरह की घटनाएं की रोकथाम को लेकर के कोई ठोस कदम उठाए। अन्यथा लगातार जिस तरह से रैयतों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, लाठियां बरसाई जा रही है, रैयतों के द्वारा भी उसके प्रत्युत्तर में विरोध किए जा रहे हैं, उनके द्वारा भी गाड़ियां जलाई जा रही हैं, आगजनी की जा रही है, मोटरसाइकिल जला दिए जा रहे हैं। तो ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन सच मानिए तो जो कोयलांचल में चल रहा है खेला, ये खेला झारखंड के लिए या राज्य हित में उचित नहीं प्रतीत होता है। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।